हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लत इस्लाम में 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में जामिया मिल्लत इस्लामी की ओर से रिसेंट में जितने भी नोटिस एंड अपडेट्स आ रखा है उसके बारे में, साथ ही आपका जो डाउट्स है रिजल्ट्स को लेकर या और भी चीज़ों को लेकर, हम उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल को पहली बार आए हुए हैं, विजिट कर रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्टीमेटली फ़ायदा आपको होगा क्योंकि एएमयू जामिया से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आते हैं आपको यहाँ पे मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं जामिया से। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको मालूम है जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ JMICOE है। आप गूगल पे जाकर सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आपको इस तरीके का आइकन दिखेगा, टॉप पे अभी ओपन हो रहा है। इसके बाद हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख कर आ रहा है जामिया मिल्लत इस्लामिया। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फाइनली आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आने के बाद इस तरीके का डिटेल शो करेगा। फिलहाल सबसे पहले हम थोड़ा रिजल्ट्स के बारे में ही बात कर लेंगे। जैसे कई ऐसे कोर्स हैं जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं और अभी गैप भी हो गया है। जैसे अभी लाइक चाहे वो BPT के कैंडिडेट्स हो या फिर BSc ऑनर्स में, यानी अलग अलग जो BSc का जो एंट्रेंस हुआ था, चाहे वो बायो साइंस हो या और भी कोर्स हो। साथ ही अगर हम आपका BA पॉलिटिकल का तो आ ही चुका है, ज्योग्राफी हो गया, सोशोलॉजी साइकोलॉजी हो गया, इसके अलावा BLLB हो गया, पी और भी कई सारे ऐसे कोर्स हैं, चाहे वो मास्टर्स कोर्स हो। बहुत कम ही, मतलब कुछ ही कोर्स का जामिया ने रिजल्ट पब्लिश करा है। बाकी कोर्स का रिजल्ट को लेकर अपडेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अभी ऐसा हुआ है कि जब से न्यू वाइस चांसलर चेंज हुआ है जामिया में, थोड़ा सा रिजल्ट्स को लेकर कहीं ना कहीं एक लेट दिख रहा है। अब तक तो जिस हिसाब से एक एक्सपेक्टेड शेड्यूल के हिसाब से, और जो हालांकि इन्होंने अपने गाइड में तो काफ़ी कम टाइम की बात किया था, यानी उसमें तो मुश्किल से 15 से 20 से 22 दिन का टाइम दिया था, पर उसके हिसाब से तो रिजल्ट आ नहीं रहे। तो रहा सवाल आपके कोर्स के रिजल्ट्स को लेकर कि आपके कोर्स का रिजल्ट कब तक आएंगे। तो मेरे हिसाब से इस वीक में नहीं, अगर नहीं आ पाया तो अगले वीक तक जामिया का लगभग सारे कोर्स का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। देखिए बात ये भी बता दूं कि ऑलरेडी जामिया का आपके कोर्स का रिजल्ट चेक हो रहा है। मतलब कई ऐसे कोर्स है जिसका रिजल्ट चेक हो गया होगा, मेरे ख्याल से पब्लिश होना बाकी है, तो वो कभी भी आ सकते हैं। आपके लिए मैं यही कह सकता हूँ फिलहाल कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन रेडी करिए और होपफुली आपका जो है विद इन वीक या 10 से 15 दिन के अंदर में आपके लिस्ट आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। एक बड़ी वजह है मेरे हिसाब से जामिया रिजल्ट पब्लिश करने में लेट कर रहा है, उसकी मेन वजह है CUT। क्योंकि आपको मालूम है कि CUT का एंट्रेंस हुआ था और अभी तक रिजल्ट नहीं है। आजकल में इन्होंने जो है आंसर की रिलीज़ करा है। तो हो सकता है कि CUT के रिजल्ट आने के बाद ही आपके जो बैचलर कोर्स हैं उसके रिजल्ट पब्लिश किए जाएँ। मास्टर्स का जामिया ने तो ज़्यादातर पब्लिश कर दिया है। कई ऐसे ऐसे कोर्स है जिसका अभी तक नहीं आया, लेकिन आ जाएंगे। ये मैंने रिजल्ट्स के बारे में इन शॉर्ट में जो अपडेट था वो बता दिया। होपफुली विद इन अ वीक आपके लिस्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट जामिया में स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, इस लिंक से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो आपका आई थिंक 15 जुलाई के आसपास लास्ट डेट होगा, 15 जुलाई। तो आप जो स्टूडेंट अभी तक नहीं फिल किए हैं वो फिल कर लेंगे इस लिंक के थ्रू। बाकी स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल में अभी ऐसा इन्होंने कोई अपडेट दिया नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि अगर किसी कोर्स का, जैसे आपको तो पहले पता हो गया होगा कि भाई स्कूल का रिजल्ट आ चुका है। स्कूल के रिजल्ट के साथ साथ अभी 2 लिस्ट आ चुकी है, तीसरा लिस्ट को लेकर कई सारे स्टूडेंट के इंतजार है। तो अगर सीट्स खाली होगा तो ही थर्ड लिस्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये डिपेंड करेगा, अगर सीट्स खाली रहेगा तभी आपका थर्ड लिस्ट, वरना नहीं आएगा, खासकर स्कूल वाले स्टूडेंट। लेकिन हाँ, अभी खासकर जामिया के अंदर BA पॉलिटिकल BCom का जो स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दी है, उस कोर्स के स्टूडेंट भी पूछ रहे हैं कि सेकंड लिस्ट कब आएगा। तो अभी तो आपका देख सकते हैं कि हालांकि इधर टाइम हो गया है, यानी कि 26 के आसपास में इसका एडमिशन का डेट था, 24 से 26 के बीच में। तो हो सकता है कि आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर में आपका सेकंड लिस्ट आपको दिखेगा, यानी कि BA पॉलिटिकल और BCom का सेकंड लिस्ट जो है वो आने वाले ही इसी वीक में आपको दिख सकता है। तो थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा। मतलब ये कि सेकंड लिस्ट भी आएंगे, बट आप एक हफ्ता मान कर चलिए कि हफ्ते 1 वीक के अंदर आपके सेकंड लिस्ट आ जाएंगे और बाकी कोर्स का भी रिजल्ट आएगा। अगर आप कहेंगे सेकंड लिस्ट हमारा रिजल्ट कहाँ आएगा, तो जहाँ पे आपने रिजल्ट चेक करा था उसी के जस्ट नीचे सेकंड लिस्ट भी शो करने लगता है। मतलब आप जैसे एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे अभी अगर आप देखें तो BA पॉलिटिकल साइंस का ये लिस्ट शो कर रहे हैं यहाँ पे, इसी के जस्ट नीचे अगर सेकंड लिस्ट आएगा तो आपको सीरियल नंबर 2 करके और यहाँ पे
ऐसे ही आपका जामिया का किसी भी कोर्स का रिजल्ट चेक करेंगे तो इस तरीके से इसके जस्ट नीचे दिखेगा। बाकी है कि एडमिशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे उस पर वीडियो मैंने बनाया है। एफिडेविट कहाँ बनवाए ये भी मैंने बताया है। साथ ही ये भी मैं बता दूं कि अगर बाय द वे जिस कोर्स में आपने एंट्रेंस दिया है और अगर आपका वो कोर्स में, जैसे मान लीजिए डिप्लोमा की ही बात करें, तो जो चॉइस जो ब्रांच आप चाह रहे वो नहीं मिला है, कोई और ब्रांच मिला है, और अगर चाहते हैं कि जो चॉइस है वही मिले, तो पहले आपको एडमिशन मिल लेना होगा, तभी आपको वो चॉइस मिलेगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ये तो हो गया रिजल्ट्स को लेकर, स्कूल को लेकर थोड़ा मैंने बता दिया, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन वो भी बता दिया। साथ ही जामिया में आरसीए में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है उसका भी देखिए, अभी एंट्रेंस हो गया, कुछ दिन में जो अभी इंटरव्यू लिस्ट आएगा, तो थोड़ा सा अपडेटेड आइएगा, वो भी आपको जल्द ही दिखेगा, इसी वेबसाइट पे ही देखेंगे। खैर, उसके बाद एक और अर्जेंट अपडेट नोटिस ये है कि जो स्टूडेंट जामिया के बीटेक प्रोग्राम में, बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जामिया ने उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर चुका है। मतलब साफ है कि बीटेक में जो है लगभग 150 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इनकरेक्ट डिटेल था, इस वजह से उनको मेल करने का कहा गया, तो मेल कर लीजिए। और जिनका डिटेल सही है, जिनका नाम नहीं है, उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर जिनका मेल करने को कहा है उनको ज़रूर मेल करना है, कर लीजिए। बाकी है कि आपका बीटेक का भी लिस्ट जो है, मानकर चले कि 1 वीक के बाद, विद इन 1 वीक या 1 वीक के बाद आपके लिस्ट आ सकते हैं बीटेक वाले एस्पिरेंट का। वही नेक्स्ट अगर हम बात करें सीयूईटी वाले कैंडिडेट, तो ऑलरेडी सीयूईटी का आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है, यानी जामिया के में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी का फॉर्म फिल कर चुके हैं। फॉर्म फिल करने का जो जामिया में जो सीयूईटी का फॉर्म फिल करने का लिंक है वो ये लिंक है, इस लिंक से आप जामिया में सीयूईटी कोर्स के थ्रू आप एडमिशन ले पाएंगे। तो अभी ये है कि जब तक आपका सीयूईटी का लिस्ट नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता है, तब तक जामिया पब्लिश नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए भी आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। हो सकता है उसके लिए 10 से 15 दिन अभी लग ही जाएगा कम से कम, क्योंकि इसी बीच में अच्छी बात ये होगी कि जामिया का जो बाकी कोर्स का रिजल्ट है, रिजल्ट्स आ जाएंगे, एडमिशन भी हो जाएंगे, लेकिन सीयूईटी वाले एस्पिरेंट को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी इसका लिस्ट नहीं आया है। साथ ही अभी जामिया में स्कूल में स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन का भी लिस्ट पब्लिश नहीं करा है, तो जैसे ही आएगा वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अब तक जितने भी अपडेट था ऑलमोस्ट जामिया के वेबसाइट के थ्रू मैंने दे दिया है। बाकी एडमिशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं मैंने बता रखा है। हाँ, अब हम आपको हॉस्टल से रिलेटेड एक वीडियो ढंग का बना देंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि जामिया में हॉस्टल में किस तरीके से मिलता है, क्या कुछ, वो सारा हम डिटेल बता देंगे आपको। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ़ायदा आपको ही होगा। थैंक यू।